पीलीभीत के बाद अब मुरादाबाद जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आफत के बादल छाए हुए हैं। दरअसल 1994 में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा इस कोठी को आवंटित कराया गया था। यह कोठी जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित की गई थी। इसके बाद 1994 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी की कई अहम बैठकें यहां पर हुई हैं, जिसमें खुद मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता इसी कार्यालय पर उपस्थित रह रहे हैं। 1994 के बाद से ये जो कोठी आवंटित की गई थी वो 250 रुपए प्रति माह आवंटित की गई थी और ये कोठी शहर के पौष इलाके में है। मुरादाबाद जनपद के चक्कर की मिलक स्थित समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय है। मुलायम सिंह यादव के निधन होने जाने के बाद ये कोठी किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं की गई, जिसके बाद मुरादाबाद जिला प्रशासन की ओर से इस कोठी को लेकर एक नोटिस मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को सौंपा गया है, जिसमें यह कहा गया है इस कोठी की जरूरत सरकारी आवास के लिए है और सरकारी कार्य के लिए है। एडीएम के द्वारा ये नोटिस मुरादाबाद जिले में जिला अधिकारी मुरादाबाद के आदेश पर दे दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अगर नेताओं की माने तो उनके पास ये कोठी 1994 से आवंटित थी। इस कोठी का किराया 250 रुपए प्रति माह था, जो अभिलेखों में दर्ज है। ये करोड़ों रुपए की कीमत की कोठी और शहर के पौष इलाके में इस कोठी का 250 रुपए किराया अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। समाजवादी पार्टी के इस कार्यालय को लेकर नोटिस जारी कर दिया। 1 महीने के भीतर समाजवादी पार्टी को ये कार्यालय खाली करना होगा। अब देखते ये होगा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी इसको लेकर आगे क्या कुछ भूमिका बनाते हैं। सर, मुरादाबाद के जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है उसको एक नोटिस जारी करा गया है खाली करने के लिए। क्या पूरा प्रकरण है और क्या इसमें कि यहाँ पे नगर निगम की का जो भवन है उस पे यहाँ पे जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय को किराए पे कई वर्षों पहले यहाँ पे दिया गया था और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नगर निगम के जो भवन होते हैं उसमें 15 वर्ष मैक्सिमम किराया के देने का प्रावधान है और साथ ही साथ जो आख्या हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो ये भवन है, क्योंकि अब अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो इस भवन की आवश्यकता विभागीय प्रयोजन हेतु भी हमें आवश्यक है। तो इसीलिए एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आग्रह किया गया है कि कहीं और पे व्यवस्था करते हुए 1 माह के भीतर इस भवन को खाली करें। अगर चूँकि ये पूरा जो नोटिस है वो वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए ये जारी की गई है और अगर आगे हम देखते हैं अगर हमें किसी प्रकार की कोई असहजता होती है तो इसमें फिर आगे की कार्रवाई जो भी विधि अनुरूप होगा वो किया जाएगा। सर, नोटिस में ये भी कहा गया है कि 1000 रुपये पर डे का जो है वो जुर्माना को सुना जाएगा नहीं खाने के। तो क्या इसको लेकर के टाइम पीरियड बिल्कुल बाउंड है या ये इसका आगे भी कोई मौका दिया जा सकता है? नहीं, इसमें देखिए ये तो टाइम बाउंड है कि जो समय उन्हें दिया गया है उसके बाद अगर हम लोग सक्षम जो न्यायालय होगा उसमें जाएंगे और सक्षम न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके बाद अगर कोई इसका उपयोग किया जाता है तो संबंधित जो हमने उसमें वर्णित किया है उस कंडीशन के अंतर्गत वो जो पेनल्टी है वो भी लगाई जाती है।